हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको एसी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हम लोग जब नया एसी खरीदने को सोचते हैं तो मन में ये विचार आता है कि कौन सा एसी लें। क्योंकि आजकल बाज़ार में काफ़ी इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर और विंडो और स्प्लिट तो पहले से आ रहे हैं। तो लगभग 25-30 सालों से मैं एसी बेच रहा हूँ। तो आज मेरे मन में आया कि मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँ, जिससे जो लोग नए नया एसी ले रहे हैं, पहली बार ले रहे हैं, तो वो उनको थोड़ा-सा गाइडेंस मिले कि कौन-सा एसी लेना उचित होता है। तो सबसे पहले एसी का विचार जब दिमाग में आता है, तो पहला ये होता है कि विचार कि विंडो एसी लें या स्प्लिट एसी लें। जो आप मेरे पीछे ऊपर देख रहे हैं, ये स्प्लिट एसी है और विंडो एसी होता है जो विंडो में लगता है। तो चूज़ करने के लिए कि कौन सा एसी लें, विंडो या स्प्लिट, उसमें सबसे पहली बात ये देखनी है कि हमारे पास विंडो में अगर एसी लगा देंगे विंडो, तो वो विंडो हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगी। क्योंकि उसको हम कभी सर्दियों में खोल नहीं पाएंगे, या मौसम अच्छा हुआ तो खोल नहीं पाएंगे। या फिर वो विंडो बहुत बड़ी है जिसमें 2 पार्टीशन है, नीचे एसी लग गया और ऊपर वाला खुल जाता है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं पर विंडो एक ही है और उसमें एसी से वो ब्लॉक होगी, तो हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगी। जब मौसम ठंडा होगा, जुलाई, अगस्त में, सितंबर में, तो आप वो विंडो खोल नहीं पाएंगे। तो वहाँ पर ऐसी जगह पर कि जहाँ पर आपकी विंडो छोटी है और आप उसको ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको को सजेशन है कि आप स्प्लिट एसी लगवाएं। तो स्प्लिट एसी लगाने से आपकी विंडो जो है ब्लॉक नहीं होगी। और स्प्लिट एसी का एक फ़ायदा और भी है कि स्प्लिट एसी में जो आउटडोर यूनिट होती है कंप्रेसर वाली, वो या तो छत के ऊपर रखते हैं या दीवार में बाहर लगते हैं, लगाई जाती है। तो उससे क्या है कि जो आपके पास इंडोर यूनिट है जो ऊपर लगी हुई है, इसमें कंप्रेसर ना होने के कारण आपको रात में सोने में डिस्टरबेंस नहीं होगी, क्योंकि कंप्रेसर ऑन ऑफ होता है रात में 50 बार। तो शुरू में, स्टार्टिंग में तो आवाज़ नहीं होती है, लेकिन कुछ सालों बाद वो ऑफ होने पे खट खट या कोई ऐसी ऑकवर्ड साउंड देता है। तो अगर वो विंडो ऐसी है तो आपने उस साउंड के साथ ही सुना है। लेकिन स्प्लिट एसी में अगर वो आवाज़ होती है तो वो आपके बाहर होगी, आउटडोर यूनिट में, आपको पता नहीं चलेगा। आपको केवल ये स्प्लिट एसी का जो ब्लोअर होता है, इसकी अच्छी सुंदर आवाज़ आपके कानों में आती है। तो पहला कारण तो ये है कि मैं पर्सनली पसंद करता हूँ कि स्प्लिट एसी ही लगवाना चाहिए। और कहीं बाहर होटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर विंडो एसी होता है, तो मैं उस रूम को नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो रात में मुझे डिस्टर्ब करेगा, आवाज़ करेगा। तो इसलिए स्प्लिट एसी जिस होटल रूम में होता है, मैं वही होटल रूम पसंद करता हूँ। तो ये बात हुई विंडो और स्प्लिट एसी के फ़र्क की। और दूसरी बात, विंडो एसी में आपको कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अगर विंडो एसी लगवा रहे हैं तो आप केवल 3 स्टार, 5 स्टार आप देख लें। 3 स्टार में आपको लोड ज़्यादा आएगा, मतलब बिल ज़्यादा आएगा। 5 स्टार में बिल कम आएगा। और आजकल विंडो में भी इन्वर्टर एसी आ गए हैं जो 30% तक आपकी बिजली बचाते हैं। और स्प्लिट में तो आप समझ लीजिए कि इन्वर्टर एसी ही का ही चलन इस समय है बाजार में। वोल्टास जैसी कंपनियों ने तो नॉन इन्वर्टर एसी बनाना बंद ही कर दिया है, तो इन्वर्टर एसी ही बेच रहे हैं। बाकी कुछ कंपनियां इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों बना रही हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि इन्वर्टर एसी ही चलेगा, नॉन इन्वर्टर एसी बंद हो जाएगा। तो ये हुआ अपना इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर एसी। और मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आप नया एसी लगवा रहे हैं तो कोशिश करें कि नॉन इन्वर्टर एसी ही प्रेफर करें। अगर आपको बिजली बचाना है तो आप 5 स्टार ले लीजिए। क्योंकि इन्वर्टर एसी में जो पर्सनल मेरा, ये बहुत ही, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो डीलर नहीं बताता है या कंपनी वाले नहीं बताते हैं। और आप क्योंकि पहली बार एसी ले रहे होते हैं, इसलिए आपको खबर नहीं होती है। मैं आपको अंदर की बात ही बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि इन्वर्टर एसी से आप नॉन इन्वर्टर एसी लेंगे तो आपको आगे चल के दिक्कत के चांसेस कम है। क्योंकि टेक्निकली क्या है कि इन्वर्टर एसी में जो पीसीबी होती है, जिसमें प्लेट होती है, सर्किट प्लेट, जिसको पीसीबी कहते हैं, वो इन्वर्टर एसी में 2 होती हैं। एक तो ये एसी में इंडोर यूनिट में लगी होती है। दूसरी पीसीबी कंप्रेसर वाली आउटडोर यूनिट में लगी होती है, जो सबसे ज्यादा परेशान करती है। और कंप्रेसर की वारंटी इन्वर्टर एसी में 10 साल होती है, लेकिन पीसीबी की वारंटी 1 साल ही होती है। तो 1 साल, तो अगर 1 साल में प्रॉब्लम होती है पीसीबी में, तो कंपनी बदल भी देगी, रिपेयर भी करेगी।
लेकिन 1 साल के बाद अगर वो पीसीबी बाहर वाली खराब होती है जो आउटडोर यूनिट में लगी है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। इसलिए नॉन इन्वर्टर एसी आप लेंगे स्प्लिट वाला, जिसमें पीसीबी केवल इंडोर यूनिट में लगी है, वो रिपेयरेबल भी है और जल्दी खराब भी नहीं होती है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रख के लें कि क्योंकि इन्वर्टर ही बिक रहा है तो डीलर भी आपको बोलता है इन्वर्टर एसी लीजिए, लेकिन मैं टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ कि इन्वर्टर एसी के काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है कस्टमर की जो परेशान है इस पीसीबी के कारण। जो आउटडोर की पीसीबी है वो बहुत दिक्कत करती है और कंपनी वाले भी हाथ खड़ा कर देते हैं कि भाई हमारे पास का नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना होता है, फिर अपना अपना नया एसी आपने ओएलएक्स में डाल के आधे पौने दामों पे निकाल देना है। तो ध्यान रखें कि जहां तक कोशिश करें आप नॉन इन्वर्टर एसी लें। पिछले साल मैंने अपने घर का एसी बदला है, मैंने भी नॉन इन्वर्टर एसी हिताची का लिया है, ठीक है। और बाकी विंडो में तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ ही कंपनियां हैं जो इन्वर्टर एसी विंडो का देने लगी हैं। तो बिजली की बचत सभी चाहते हैं, इस कारण से हर व्यक्ति चाहता है कि इन्वर्टर एसी लिया जाए। तो ये है, ये जानकारी मैंने आपको दी है एसी को चूज करने के लिए। और आप बहुत लोग आते हैं कि छोटा एसी ले लें, जगह ज़्यादा नहीं है, बड़ी 10 बाई 10 का कमरा है तो 1 टन का एसी ले लें। ये गलती भी ना करें आप। 1 टन का एसी आपका केवल एक छोटे से केबिन के लिए है, 8 बाई 5 बाई 5, जहाँ मतलब पीसीओ या बहुत छोटा सा कोई ऑफिस है उसके लिए। घर के लिए 1 टन का सजेस्ट नहीं करते हैं, लोग सोचते हैं बिजली बचाएगी 1 टन का एसी, लेकिन होता उल्टा है। 1 टन का एसी कमरे का टेम्परेचर नीचे लाने में बहुत देर चलता है, पूरा पूरा दिन चलेगा। मान लीजिए आपने 24 डिग्री पर सेट कर दिया है और कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री 32 डिग्री है, तो वो 24 डिग्री लाने के लिए पूरा दिन चलेगा, जबकि 1.5 टन के एसी थोड़ी देर में ले आएगा। तो बिजली आपकी 1 टन में बची नहीं है। 1 टन में आपका बिल 3-4 गुना भी आ सकता है, इसलिए 1 टन के एसी से बचें। और दूसरी बात, एसी आपका बदला भी नहीं जाता। आपने 1 टन का ले लिया तो आप कहते हैं भैया मजा नहीं आ रहा, बदल दो, तो एसी बदलने वाली चीज़ नहीं है, एसी बदली भी नहीं जाती। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और उम्मीद है कि मेरी बातों से आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिला होगा एसी खरीदने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।